हे गाइस, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्वोल्यूशन नेटवर्क। तो मैंने पाईटॉर्च खोल रखा है वेबसाइट। सो इस यहाँ पे अगर आप जाओगे तो CNN.NN मॉड्यूल के अंदर कॉन्वोल्यूशन लेयर्स होते हैं, कॉन्वोल्यूशन लेयर्स। ओके, उसी को हम CNN बोलते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्लासेस हैं जैसे कॉन 1D 2D 3D एंड ऑल दोज थिंग्स। इसमें मोस्टली ये वाला यूज होता है, कॉन 2D। तो अभी इस वीडियो में हम वही यूज करेंगे। ठीक है, तो प्री रिक्विजिट्स क्या है? थोड़ा सा डीप लर्निंग का नॉलेज होना चाहिए कि डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क कैसे बनता है। हल्का सा पाईटॉर्च का आइडिया तो ठीक है। और उसमें आप देख सकते हो मेरी प्रीवियस वीडियो की लीनियर रिग्रेशन या फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे किया था मैंने। उसमें फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क कैसे बनाया था, वो अगर पता है तो आसान होगा। वरना ठीक है, कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज है जो कि हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इंपोर्ट टॉर्च। टॉर्च पाई टॉर्च के लिए टॉर्च इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट टॉर्च डॉट एन एन, जिसमें कि सारे न्यूरल नेटवर्क की क्लासेस है। ऑल राइट, टॉर्च डॉट ऑप्टिम, ये ऑप्टिमाइज़र के लिए है, जो कि हमारा वेट एंड वाइसेस को एडजस्ट करेगा। ठीक है, नाउ फॉर कंप्यूटर विजन फॉर कॉन्वोल्यूशन लेयर्स वी यूज टॉर्च विजन। ये मेनली इसका काम क्या है, ये डेटा सेट ना लाने में काम आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे काम आएगा। इसमें एक चीज़ और इंपोर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म्स, जो कि हमारा जो डेटा होता है वो टेंसर में नहीं होता और उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। जैसे कि इमेज के बारे में अगर पता होगा तो वो 0 से 255 तक होती है उसकी पिक्सल्स वैल्यू। तो इन डीप लर्निंग वी ट्राई टू कीप वैल्यू बिटवीन 0 to 1, राइट। सो हेयर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि -1 से 1 के बीच में, मतलब एक रेंज में हम नॉर्मलाइज कर लेंगे, कीपिंग द मीन एट 0 या फिर 0.5। तो यहाँ पे ना वो पहला तो टेंसर में कन्वर्ट करेगा, फिर वो नॉर्मलाइज करेगा। वो हम यूज करेंगे तो हम देखेंगे कैसे काम करता है वो। और एक चीज़ है, इंपोर्ट टॉर्च विजन डॉट, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम, क्योंकि इसके अंदर में वो है। टॉर्च विजन यूटिल्स डॉट डेटा, इंपोर्ट करना होगा डेटा लोडर। ये क्या है बताएंगे, देखते हैं अभी थोड़ी देर में क्या है ये। ओके, क्या गलती लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके ओके, टॉर्च विजन लिख दिया मैंने, टॉर्च होगा। ये टॉर्च के अंदर होता है डेटा लोडर, जो इसका जो डेटा होगा ना वो लेके आएगा। देखते हैं। अब हमारा क्या है, ये दो चीज़ें और है। नमपी कर लेते हैं, नमपाई कर लेंगे, इंपुट एमपी, और जो कि मैट प्लॉट लिब पाई प्लॉट, क्योंकि हमें इमेज भी देखना होगा ना कि कौन सा इमेज है आउटपुट में, तो पता चले कि हाँ भाई ये इमेज ऐसे दिख रहा है। तो उसके लिए मैट प्लॉट लिब को हमने इंपोर्ट कर लिया। चलो, अब हमारे पास सारे इंपोर्ट्स हैं। अभी लग रहा होगा अरे यार ये कैसे पता चलेगा कि इतने सारे ये चीज़ इंस्टॉल करने हैं, आई मीन ऐड करने हैं। तो टॉर्च से मोस्ट ऑफ द थिंग्स कमिंग फ्रॉम टॉर्च, टॉर्च विजन से आ रहा है ये दोनों। टॉर्च ट्रांसफॉर्म्स मेन यूज कर रहे हैं हम, और ये टॉर्च से ही आ रहा है डेटा लोडर। नमपाई तो ऑलमोस्ट एवरी जगह काम आता है, और मैट प्लॉट लिब तो ज़्यादा है नहीं, 1 2 3 4 ऐसा ही है। ओके, बाकी आप अगर स्टार्ट करो, आपको नहीं लग रहा है कि हाँ ये मुझे पता नहीं है, तो वो जैसे जैसे यूज होगा वैसे वैसे आप इंपोर्ट करते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला काम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म्स की ना वो बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ट्रांसफॉर्म्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट क्या करना है ना, इसमें हम बता सकते हैं कि हमें ना
ये जो डेटा आ रहा है टॉर्च विजन से जब हम डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे एमनेस्ट की, तो वो टेंसर के फॉर्म में नहीं होगा, ना ही नॉर्मलाइज्ड होगा। तो उसको ये ऑब्जेक्ट में एक पाइपलाइन बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें करने हैं, और उसके हिसाब से वो प्रोसेस कर देगा उसको। तो ये ट्रांसफॉर्म ना लिख के ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, क्योंकि ये सेम वेरिएबल है ना। तो ये मैं कॉपी कर लिया यहाँ पे। कॉपी क्यों नहीं हुआ यार, कमांड, अरे यार, ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी हट गया ये। ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म्स डॉट ट्रांसफॉर्म्स डॉट कंपोज। ओके, एक कंपोज करके मेथड होता है यहाँ पे। इसमें हम ना एक एरे पास करते हैं, क्योंकि वो स्टेप्स होता है। डायरेक्ट हम एरे पास कर सकते हैं यहाँ पे। क्या हो रहा है इस कीवर्ड के साथ? ओके, ठीक है। तो पहला जो हमारा होगा, हम चाहते हैं कि पहला हमारा ना ये टेंसर में कन्वर्ट कर दे, वो नमपाई में होगा उसकी वैल्यू, जो डेटा अभी इंपोर्ट करेंगे वो। तो उसमें हम चाहते हैं कि वो टेंसर में कन्वर्ट कर दे। और ये क्या करता है ना, ये लाइन, ये केवल टेंसर में कन्वर्ट ही नहीं करता, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल पिक्सेल्स आर इन 0 से 255, it will convert it to 0 to 1। ओके, सो ये ना 0 to 1 में भी कन्वर्ट करेगा, और इसको टेंसर में कन्वर्ट करेगा। ओके, और ये कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि अगर इसको अच्छे से लिखे ऐसे, it will it divide pixels by 255 and convert it to 0। इसको ना एरे में कर देते हैं तो फिर क्लियर होगा समझना। ठीक है, ठीक ही लग रहा है। ओके, नाउ दूसरा जो स्टेप है, यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा। दूसरा जो स्टेप है वो है ट्रांसफॉर्म्स डॉट, ये तुम्हारा क्या हो सकता है, इसमें मुझे देखने दो, नॉर्मलाइज। ठीक है, तो इसको 0 से 1 में तो आ गया ये, बट हम क्या करेंगे ना, -1 से 1 के बीच में रखेंगे इसकी वैल्यू। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, दो चीज़ें होती है यहाँ पे। इस डेटा सेट में, एमनिस डेटा सेट में, जहाँ पे डेटा सेट होता क्या है, 28x28 पिक्सल्स का एक इमेज होता है। बहुत सारी इमेजेस, 60,000 इमेज है शायद वो ट्रेन डेटा सेट में। वो ग्रे स्केल में होगा, और उसमें 0 से लेके 10 तक में कोई भी डिजिट हो सकता है। तो बेसिकली चैनल एक ही है। चैनल किसको बोलते हैं, जितने भी कलर्स होते हैं, जैसे ग्रे स्केल है तो एक ही चैनल होगा। तो यहाँ पे ना ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये मीन हो गया, ग्रे मतलब सिंगल चैनल के लिए मीन हो गया, फर्स्ट पैरामीटर मीन। तो ये कॉमा क्यों डाला, ऐसे ही लिखना होगा, वन चैनल है तो। अगर एक से ज़्यादा चैनल, जैसे फॉर एग्जांपल RGB है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी सिंगल चैनल तो ऐसे लिख के छोड़ देना है, बस बात खत्म। ये हो गया मीन, पहला पैरामीटर मीन, उसको होवर करूँ तो शायद पता भी चल जाए। ये मीन है, और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसमें भी हम 0.5 कर रहे हैं। पूछोगे क्यों कर रहे हैं, ऐसे ही करते हैं लोग, तो मैं कर रहा हूँ, बात खत्म। आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मीन इक्वल टू 0.5 and std equal to 0.5, then to transform pixels to -1 and 1। ओके, तो somehow इस रेंज में वो आ जाएगा, वो आप ट्राई करो, अभी पता चलेगा। अभी हमने ये इंस्टेंस बनाया, अभी इस
इसे किसी इमेज पे चलाया नहीं है, ठीक ना। तो ये बस इंस्टेंस है। नेक्स्ट क्या होगा, मुझे ना मैं सोच रहा हूँ कमेंट्स भी लिखता जाओ साथ में, तो दिक्कत नहीं होगी। तो कमेंट क्या होगा, डिफाइन ट्रांसफॉर्म्स फॉर इनपुट। ओके, एंड नाउ द सेकंड थिंग इज हमने डेटा सेट को डाउनलोड भी करना है। ओके, तो डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड डेटा सेट्स। ओके, तो ये डेटा सेट डाउनलोड कैसे, देखो मेरे पास हिंट भी आ गया, बट मैं हिंट का फॉलो नहीं करूँगा, मैं टाइप करूँगा एक्चुअली। डेटा सेट इक्वल टू टॉर्च विजन। तो टॉर्च विजन का अब यूज कर रहे हैं हम बस डेटा सेट इंपोर्ट करने में। डेटा सेट्स एमनिस्ट, इसमें और भी है, जैसे कि अभी आप ये करोगे तो इसमें और भी आएगा, पी कैम, फोटो टोर, ये सब बाद में हम देख सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये यूज करेंगे। ओके, एमनिस्ट। रूट कहाँ पे डाउनलोड करना है, तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ये डेटा दिखा रहा था, तो मतलब सजेशन है वो, तो डेटा एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, बट मैं रूट ही फ़ोल्डर दूंगा। पहला हो गया रूट। दूसरा ट्रेन है यहाँ पे, तो ट्रेन को हम क्या करते हैं, ये ट्रेन डेटा सेट है ना, तो इसको ट्रू करना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्म जो हमने बनाया है इंस्टेंस, वो यहाँ पास कर देते हैं। और एक डाउनलोड है, डाउनलोड तभी होगा जब हम डाउनलोड ट्रू करेंगे। सिमिलरली टेस्ट डेटा सेट टॉर्च विजन डेटा सेट्स एमनिस्ट रूट। रूट इतना कुछ करना पड़ रहा है बस हमें डाउनलोड करने के लिए। क्यों डाउनलोड कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इमेज है, हमें ट्रेन करने के लिए 2-4 इमेज से काम नहीं चलता, प्रॉपर एक इमेज की कलेक्शन चाहिए होती है। खुद से भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बोलते हैं ना कि ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है CNN के लिए। तो पहले एमनिस्ट को समझेंगे कैसे होता है ग्रे स्केल पे, फिर आप RGB वाले पर ट्राई कर सकते हो। ओके, तो एक बार चेक कर लेता हूँ, टेस्ट डेटा से टॉर्च विजन डेटा एमनिस्ट रूट, वही उसी में आएगा ये। और फिर ये ट्रेन को मैंने फॉल्स कर दिया क्योंकि ये टेस्ट है। ओके, और ट्रांसफॉर्म यही वाला ट्रांसफॉर्म होगा, 0 से 1 में आएगा, ये डिवाइड करेगा 255 से, एंड देन डाउनलोड कर लेगा इसको। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड होने देते हैं। अब हम क्या करते हैं ना, डेटा लोडर क्रिएट करते हैं। क्रिएट डेटा लोडर। अभी ये डेटा सेट का ना, ये एक लोडर ही है, मतलब ये डेटा सेट है, अभी ये लोड नहीं हुआ है। इसमें एक इंस्टेंस में ये हमने क्या किया, ये सब फाइल्स डाउनलोड किए। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, शो ही नहीं हो रहा यार ये कुछ भी। एक मिनट, आ गया ये, आ गया ना, ये सारे फाइल्स आ गए ये। अभी इससे हम लोड कैसे करेंगे डेटा, ठीक है। उससे लोड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। अब इसको लोड, यहाँ पे हमने क्या इंपोर्ट किया था, एक टॉर्च से डेटा लोडर। ये क्या हो गया, ओके, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पे उसका यूज करेंगे, तो ट्रेन लोडर और ये डेटा लोडर, इसमें अगर आप होवर करो तो 3 चीज़ आती है। इसमें डेटा सेट का नाम ट्रेन डेटा सेट, बैच साइज जाता है, तो बैच साइज यानी कि 64 डेटा करके भेजेंगे वो, और उसको सफल कर देगा, मतलब रैंडम होगा वो। सिमिलरली हम टेस्ट लोडर बनाएंगे, ठीक है, टेस्ट लोडर। इसमें क्या होगा, डेटा लोडर टेस्ट डेटा सेट, और फिर बैच साइज 64 सफल ट्रू। ठीक है, एक बार टेस्ट करना होगा तो मुझे ये ट्रेन डॉट लोडर
तो इसके अंदर ना डेटा सेट होता है डॉट डेटा. Let me try and see how many items are there. So it has 60,000 images of size 28 into 28. Similarly, if I check test one, then I will see in test I might be having 10,000. All right, so there are too many images. All right, that's why it's hard to, I mean, maintain your own images. Okay, I will delete this. Now the next thing is creating a model. But before we create a model, what I want to do here is हम पहले देखते हैं कि ये इमेज कैसा दिख रहा है. ओके, कुछ इमेजेस निकाल के देखते हैं कैसा दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी ना, दिक्कत क्या है यहाँ पे, जो इमेजेस जो हमारा है ट्रेन लोडर में, एक बार इसको ट्राई करते हैं यहाँ से निकालने का, क्योंकि ये एक इंस्टेंस है. किस चीज़ की इंस्टेंस है एक बार देखते हैं. तो ये डेटा लोडर है. ओके, तो इसको अगर एक्सेस कैसे करें इसके अंदर से इमेज को, ये इसको इटरेट किया जा सकता है. तो हम क्या करते हैं, एक इटरेटर बनाते हैं. ठीक है, और एक वेरिएबल में डाल लेता हूँ ITR IT. ठीक है, IT अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट इटरेट करूँ तो ये मुझे देगा एक टपल जिसमें लेवल्स, इमेज एंड लेवल्स होंगे. तो अगर मैं प्रिंट कर दूँ यहाँ पे इमेज डॉट सेट एंड लेवल्स डॉट सेट, तो शायद ये मुझे मिल जाए. अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे इन दोनों की साइज़. लेवल्स कितने हैं, लेवल्स 1 डायमेंशनल है जिसमें 64 आइटम्स हैं. वो क्योंकि हमारा बैच साइज 64 है. अगर नेक्स्ट इटरेट करूँगा फिर वही आएगा, डिफरेंट सेट ऑफ इमेजेस आएंगे. यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें 64 इमेजेस हैं. ये कलर चैनल है, ये हाइट है, ये विड्थ है. तो कलर चैनल यहाँ पहले आ रहा है यहाँ पे हाइट विड्थ. बट जनरली क्या होता है ना, ओपन सी बी या मैट प्लॉट लिब में जब भी हम IMSO यूज करते हैं जो कि उन इमेज दिखाने के लिए, उस केस में ना हमें पहले इस फॉर्म में लाना पड़ता है. अगर मैं यहाँ बताऊँ, हाइट विड्थ कलर चैनल, राइट नाउ ये ऐसे है, कलर चैनल हाइट विड्थ. ओके, तो ये इस ऐसा हो रखा है ये. तो हमें इससे इसमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हम जाके उसको दिखा पाएंगे IMSO के थ्रू. ओके, तो एक काम करते हैं, हम इससे जस्ट ऊपर एक हम वो बनाएंगे मेथड टू डी नॉर्मलाइज. जैसे हमने ऊपर में नॉर्मलाइज करा है, नीचे डी नॉर्मलाइज करेंगे एंड ट्रांसपोज करेंगे इमेज को. इसको ट्रांसपोज करके हम इस फॉर्म में बनाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम एक इमेज बनाते हैं. देखो मेरे लिए सारा सजेशन ही आ जा रहा है, क्योंकि हो सकता है मैंने एक और दो बार कर रखा है. तो इमेज को इमेज बाय 2 मैं समझाऊंगा कैसे करते हैं. तो मैं 2 से क्यों डिवाइड कर रहा, क्योंकि जो जनरली जो अभी हमारा इमेज है, अगर मैं यहाँ पे कमेंट में -1 से 1 के बीच में होगा, तो उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 0.5 से 0.5 से 0.5 हो जाएगा. अब मुझे लाना है वापस से इसको इस फॉर्म में, 0 से 1 में पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये काम करेगा इमेज में. इमेज में निगेटिव नहीं काम करता कुछ भी. तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे +0.5 कर दूंगा, क्योंकि वो -0.5 तक जा रहा है ना, तो ये आ जाएगा 0 से 1 के बीच में. ओके, नाउ जो नेक्स्ट चीज़ है, एक वेरिएबल बनाते हैं npimg, सही बता रहा है ये, numpy. ठीक है, और plt IMSO मैटप्लॉटलिब का यूज करेंगे हम.
और ये जैसे बता रहा देखो सजेशन में मेरे टाइप करने से पहले, ठीक है, ये इमेज है मैंने लिया, इसको मैंने नमपाई में कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे नमपाई का एक मेथड यूज करना है ट्रांसपोज का, और उसमें एक्चुअली मैटप्लॉटलिब में ना नमपाई पास करते हैं जनरली, ऑल्दो इट वर्क्स विद टेंसर आई गेस, बट यहाँ पे नमपाई पास करना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज में हम अभी जैसे मैंने ये बताया था, ये वाला मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, कॉपी कैसे कॉपी होगा ये, कंट्रोल सी, कंट्रोल काम करता है क्या, मैं विंडोज़ वाली कीबोर्ड यूज कर रहा, तो पता नहीं क्या हो रहा है ये, मैं टाइप ही कर दूंगा यहाँ पे दोबारा। तो हमें CHW से हमें लेके जाना है HWC में, ठीक है। तो ये वाला जो है ना इंडेक्स, ऐसा समझो यहाँ पे 0 1 2, तो इसको इंडेक्स हो गया 0 1 2, तो ये 1 वाला यहाँ आएगा, तो हम यहाँ एक ट्रिपल बनाएंगे, इनको बोलेंगे 1, क्योंकि ये वाला यहाँ आ रहा, 2 वाला सेकंड में आएगा तो 2 लिखेंगे, और ये जो 0 वाला लास्ट में आएगा तो हम 0 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सीन होता है, तो ऐसे करने पे ये हो जाएगा। आप चाहो तो ये लिख सकते हो लास्ट में, ये अप्लाई होने के बाद ये शो हो जाएगा, ये हमारा मेथड बन गया। अब एक काम किया जाए, यहाँ पे हम ट्राई करते हैं IMSO ट्राई करते हैं इमेजेस, एक इमेज उठा लेता हूँ मैं यहाँ से, फिर ट्राई करता हूँ क्या डिस्प्ले होता है कि नहीं। ये देखो डिस्प्ले हो रहा है। एक चीज़ और यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे सी मैप ग्रे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ट्राई करो, ये ग्रे स्केल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे देख के 7 लग रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हम लेवल चेक करें ना, लेवल भी देख सकते हैं वैसे तो, IMSO में नहीं है, यहाँ लेवल तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है, एनीवेज वो हम देखेंगे बाद में। तो इससे ये एटलीस्ट ये पता चल गया कि इसमें इमेजेस आ रहे हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर एक तरीका भी होता है टॉर्च विजन में, जिसके थ्रू हम एक बैच का पूरा इमेजेस देख सकते हैं, वो एक यूटिलिटी मेथड है। तो लेट्स ट्राई दैट ऑल्सो। उसके लिए क्या करते हैं, IMSO टॉर्च विजन, देखो आ गया मेरे पास, मेक ग्रिड, ये भी इंटरनली मैटप्लॉटलिब ही यूज़ कर रहा है, उसमें सब प्लॉट्स बना रखे होंगे, ठीक है। और अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे ग्रिड में सारे ही बैच के सारे ही इमेज दिख जाएंगे। अगर आप कैलकुलेट करो 3 3 6 7 8, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 8 64। ऑलराइट, ठीक है, हमने काफ़ी चीज़ें समझ लिया। अब हम नेक्स्ट काम करते हैं। अब देखना होगा हमें मॉडल कैसे बनाया जा सकता है, तो लेट्स राइट अ कमेंट, क्रिएट मॉडल ओके। So as we do in PyTorch, we create a class and inherit from nn.module. So we'll do the same thing here. cnnm, keep it cnn. Okay, so nn.module, ठीक है, हम nn module रखेंगे, and then what I'm going to do, init, यहाँ पे सेल्फ पास करना होगा कंस्ट्रक्टर में, एंड देन पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, अंडरस्कोर इनिट, ठीक है। ये फॉर्मेलिटीज़ हो गए, इसकी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गई। अब हम अपना सारा इंस्टेंसेस डिफाइन कर लेते हैं लेयर की, उसके बाद हम फॉरवर्ड मेथड लिखेंगे जो कि हमारा फीड फॉरवर्ड करेगा। ओके, सो नाउ पहला चीज़ होगा, एक बनाते हैं वेरिएबल conv1, कॉन्वोल्यूशन
लेयर का वाला NN कॉन्ड 2D, इसमें हम इन चैनल्स लेंगे 1। क्यों 1 लेना है? क्योंकि हमारा ग्रे स्केल है, ठीक है, एक ही चैनल है उसमें, हमने देखा ना ऊपर। दूसरा यहाँ पे 16 आउटपुट लेंगे, हमें चाहिए 16 फीचर मैप्स। तो है क्या ये फीचर मैप्स, ये आउटपुट 16 है क्या ये? तो अगर मैं क्विकली समझाऊँ आपको, एक मेरे पास वेबसाइट है, इसमें अब आप ये देखो। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ पहले देख लेते हैं, ये समझ लो कि 16 इमेजेस जनरेट कर देगा। अब कैसा क्या होगा इमेजेस वो बताता हूँ। उससे पहले ये देखो, कर्नल साइज होता है, कर्नल साइज इसको हम लेंगे 3, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ उसके बाद लिखते हैं वापस से, ठीक है। तो ये जैसे इमेज है, ये 3 करने का मतलब ये जो इसको बोलते हैं कर्नल, 3x3 मैट्रिक्स को कर्नल बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्नल्स हैं, रैंडम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं कोई भी नंबर डाल के। अब जनरली ये वर्टिकल एजेस डिटेक्ट करेंगे मोस्टली। अगर इस टाइप का होगा ना तो ये हॉरिजेंटल एज डिटेक्ट करेगा, आप फोकस करोगे तो उस टाइप के। ये कर्नल कैसे काम करता है, ये 3x3 मैट्रिक्स होता है, यही वेट्स हैं हमारे। इसको हम क्या करते हैं, इमेज पे रन करते हैं। अभी के लिए इतना समझो कि इमेज पे रन करते हैं, और इमेज पे रन करने के बाद वो ऐसे 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 करके रन करना होता है, और ये ऐसा जनरेट हो जाता है। बट वो होता है वैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ इस कॉर्नर में हमें ये फिट किया हमने, तो इस कर्नल की जितनी वैल्यूज़ है ना, उसके इमेज के मैट पिक्सल के ना एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इस तरह से, और ये आउटपुट आएगा वो लिख देंगे। तो जनरली अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कॉर्नर वाले का कभी होगा नहीं। क्या नहीं होगा, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये मान लो कर्नल है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया इस पे, तो सेंटर वाले का वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे। अगर देखो ये जितना भी वैल्यू आया इसके सेंटर पिक्सल पे लिखाएगा, तो कॉर्नर वाले पे तो लिखाएगा नहीं ना कभी, क्योंकि ये यहाँ नहीं ले जा सकते हैं ना, ये फिर फिट नहीं होगा, यहाँ से ही फिट हो रहा है ये कॉर्नर। तो दो तरीका है, या तो अगर हम कर्नल यहाँ से सेट करना शुरू किए तो ये वाला रो हट जाएगा, मतलब साइज छोटा हो जाएगा इमेज का, क्योंकि ये वाला पिक्सल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। या तो हम एक पैडिंग ऐड कर देते हैं चारों तरफ से, 0 पिक्सल, 0 मतलब कलर कोड डाल के, 0 मतलब वही ग्रे स्केल की जो वैल्यू होती है उसको हम 0 डाल के कर देते हैं। फिर यहाँ से हम सेट करना शुरू करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा 3x3 कर्नल के लिए। ओके, ये तरीका है, उसको बोलते हैं पैडिंग। तो पैडिंग इंक्लूड करेंगे तो 2 रोज में बढ़ जाएंगे लाइन, और 2 कॉलम्स में लाइन बढ़ जाएंगे। ओके, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा हूँ मैं। ये मान लिया हमने, ये मैट्रिक्स है हमारा, तो इसमें अगर हमने पैडिंग ऐड किया, 1 पैडिंग ऐड किया, तो ये बढ़ जाएगा चारों तरफ से, ठीक है, ये बढ़ जाएगा हमारा, ऐसे बढ़ जाएगा। और हम कर्नल को फिर सेट कर सकते हैं ना यहाँ पे आराम से ऐसे करके, वरना ये पैडिंग नहीं होता तो हमें यहाँ से ऐसे करके सेट करना होता, और ये वाला लाइन हमारा छूट जाता, क्योंकि सेंटर पिक्सल का वैल्यू लिखते हैं कैलकुलेट करके चारों से। यहाँ पे रहेगा तो इस कॉर्नर का वैल्यू हम लिख पाएंगे। 3x3 के लिए वो बात कर रहा हूँ, 5x5 के लिए मे बी हमें 2 पैडिंग ऐड करना पड़े, तो उसके हिसाब से बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा पैडिंग 1। अब स्ट्राइड क्या होता है? स्ट्राइड वो होता है कि जैसे कि ये यहाँ देखिए, तो ये जो कर्नल मूव करेगा, एक बॉक्स मूव करेगा तो 1 स्ट्राइड, ठीक है, 1 बॉक्स मूव कर रहा है तो 1 स्ट्राइड मूव, 1 पिक्सल मूव कर रहा है तो 1 स्ट्राइड, ठीक है। तो स्ट्राइड भी समझ में आ गया, स्ट्राइड को हम लिखते हैं 1, ये हमारा हो गया। अब जल्दी जल्दी दूसरा कॉन्वोल्यूशन भी हम अप्लाई नहीं कर रहे, अभी जस्ट इंस्टेंस बना रहे हैं, ताकि जब फॉरवर्ड मेथड लिखेंगे जिसमें फीड फॉरवर्ड यूज़ होता है, वहाँ पे हम ये यूज कर सके प्रॉपर्टी को, conv1 conv2। अभी हम फुल्ली कनेक्टेड ही बनाएंगे, तो con2d का इंस्टेंस फिर हम बना रहे हैं। यहाँ पे इन चैनल्स हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 16 आएगा,
क्योंकि यहाँ 16 था तो यहाँ 16 आएगा। दूसरी चीज़ आउट चैनल में हम कर देते हैं 32 और कर्नल, यार स्पेलिंग मिस्टेक क्यों है, कर्नल साइज को हम कर देते हैं 3 फिर से, और पैडिंग को कर देते हैं 1, और स्ट्राइड होता है, स्ट्राइड नहीं, स्ट्राइड, स्ट्राइड इक्वल टू 1। ठीक है, सेम सेम है, अभी कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से जो आया वो हमने डाल दिया यहाँ पे बस। अब इसके बाद में एक होता है पोलिंग। पोलिंग क्या होता है वो मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल के लिए वेरिएबल पर बना देते हैं एन डॉट। दो तरह का पोलिंग होता है, एक मैक्स पोलिंग और एक होता है एवरेज पोलिंग। तो इसमें कौन सा यूज होता है, मैक्स पोल 2D। ठीक है, इसमें साइज हम ले रहे हैं 2, स्ट्राइड ले रहे हैं 2, तो दैट मीन्स ये 2x2 होगा एक मैट्रिक्स, जिसको हम मूव करेंगे दो दो स्ट्राइड, एक बार यहाँ, उसके बाद ये दोनों यहाँ, उसके बाद ये दोनों यहाँ। इन सब में जो मैक्स होगा ना उसका 1 पिक्सल बन जाएगा। ये 4 में जो मैक्स होगा उसका 1 पिक्सल बन जाएगा। मैक्स की बात कर रहा हूँ, मैक्स पोल 2D की। तो इन 4 का मिला के हम 1 पिक्सल बनेगा, इन 4 का मिला के 1 पिक्सल बनेगा। मतलब समझ लो कि ये ऑलमोस्ट हाफ कर दे रहा है, यहाँ पे पिक्सल्स कम कर दे रहे हैं इसके। ठीक है, ऑल राइट। तो कैसे किया जाए, अब ये पोल हो गया और फुली कनेक्टेड वन को लीनियर में कन्वर्ट करेंगे। एक हम बना रहे हैं लीनियर, ये हिडन लेयर है, ऊपर वाला कन्वोल्यूशनल का पार्ट था, कन्वोल्यूशन का, ये हम बना रहे हैं हिडन लेयर, जो कि सेम है डीप लर्निंग में, जैसे कि हम लीनियर रिग्रेशन और अदर में हमने देखा था, फीड फॉरवर्ड में सिमिलरली। तो इन फीचर्स हम क्या डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 32, इसका आउटपुट था 32, और इसमें होगा 7x7, और आउट फीचर्स कितने होंगे, आउट फीचर्स हम 128 लिए। अब आप सोचोगे 7 कहाँ से आया। ठीक है, मैक्स पोल अब समझाते हैं मैक्स पोल क्या है। तो पोलिंग वो होता है जो ये ऐसे ऐसे चला है, इस पे 4 में से जो मैक्सिमम उसका वैल्यू है, तो उस जो डायमेंशन जो होती है इमेज की, उसकी स्ट्राइड 2 और कर्नल 2 साइज में, अभी के लिए इतना समझो, इसकी जो साइज है वो हाफ हो जाएगा। तो आउटपुट डायमेंशन क्या हो जाएगा, इमेज की डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, चैनल की बात नहीं कर रहा, वो हो जाएगा इनपुट बाई 2। मान लिया यहाँ पे 28 था इस कन्वोल्यूशन लेयर में, तो उसका जब फोल्ड करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 था तो 7 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इनपुट माइनस कर्नल प्लस 2 स्टार पैडिंग डिवाइडेड बाय स्ट्राइड, और ये +1, ये अलग है +1 यार, इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, एक ब्रैकेट और आएगा। ठीक है, ये हो क्या रहा है कि मान लिया मैंने 28 पिक्सल्स है, 28 पिक्सल्स का है 28। ठीक है, 28x28 पिक्सल का इमेज है, तो 28 प्लस 3 माइनस प्लस पैडिंग अगर करते हैं 2x1, ठीक है, क्योंकि पैडिंग है तो बढ़ गया वो दोनों तरफ से, एक ये, तो 30 हो गए। कर्नल साइज इसमें माइनस कर दो आप 3, एक तरफ की बात कर रहे हैं जैसे कि इधर है तो इधर की, तो ये हो जाएगा 27, और इसमें स्ट्राइड 1 है तो स्ट्राइड 1 +1, तो ये वापस से 28 आ गया। वैसे भी हमने देखा था यहाँ पे कि अगर हम एक पैडिंग बढ़ा देते हैं तब कर्नल अप्लाई करते हैं तो साइज में डिफरेंस नहीं आता है। तो वैसे भी ये अगर इनपुट 28 का था, 28 था, तो आउटपुट भी 28 होगा, डायमेंशन में चेंज आएगा, नो चेंज आएगा, नो चेंज इन डायमेंशन बिकॉज वी आर यूजिंग पैडिंग 1 एंड स्ट्राइड 1।
पैडिंग नहीं करते तो डायमेंशन में चेंज आ जाता है, 2 घट जाता है। ओके, सेम यहाँ पे वही चीज़ है। एक और हमें निकालना है, फुली कनेक्टेड टू 2 लेयर यूज होगा, जो कि ये आउटपुट में जाएगा इन फीचर्स 128, जो पिछले वाले से आउट फीचर्स 10। दैट्स वाई। अच्छा, यहाँ पे 7 क्यों आया, ये हमने बात नहीं किया अभी, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पे 28 था तो आउटपुट 28 हुआ, फिर उसके बाद वो 28 डायमेंशन का इमेज पास होता है सेकंड वाले कन्वर्शन में। लेकिन उससे पहले ना हमेशा कन्वोल्यूशन के साथ ना एक पोलिंग आता है, तो कन्वोल्यूशन के बाद हम पोलिंग करते हैं, तो 28 का पोलिंग करते के साथ ना वो हाफ कर देगा इमेज की साइज, तो 14 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम जो होगा वो हम ऐसे बनाएंगे, जब फॉरवर्ड लिखेंगे तो हमारा क्या होगा कि वो 14 हो जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड वाला रन करेंगे तो 14 के साइज पर रन होगा, और उसके बाद फिर पोल करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 2 बार हम ये रन करने वाले हैं, वो अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ। फॉरवर्ड सेल्फ एक्स हमारा इनपुट फीचर से मतलब इमेजेस है, एक तरह से इमेजेस की सेट ऑफ इमेजेस बोल सकते हैं। तो एक्स को हम ओवर राइट करेंगे सेल्फ डॉट कॉन 1, इसमें एक्स पास करेंगे, ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा कुछ मैट्रिक्सेस, उसमें वैल्यूज़ होंगे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, बट इमेजेस के केस में हम नेगेटिव रख के कुछ फ़ायदा है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करना है, हमें टॉर्च डॉट रेलू करना है। रेलू क्या होता है, रेलू फॉर ऑल दोज वैल्यूज दैट इज लेस देन 0, it will keep it 0, otherwise it will be as it is, means its graph is something like let me show you ReLU graph this way. Okay, for all those values less than 0 it will be 0, otherwise x. Okay, so now the ReLU we have defined, we have rectified our value, and then now what we will do is self pull. Now we are doing pull, so एक चीज यहाँ लिखते हैं, इनपुट डायमेंशन 28, आउटपुट डायमेंशन 14, क्योंकि हमने पुल कर दिया। और फिर हम दोबारा सेम चीज़ लिखेंगे, अभी पहली बार मैंने लिख लिया है इसलिए मैं जल्दी से लिख दिया मैंने यहाँ पे, सिंस दोबारा पोल कर रहे हैं तो यहाँ 7 हो गया। पैडिंग के कारण ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं आया था साइज में, वरना यहाँ भी चेंज आ सकता था। हमने पैडिंग डाल के मेंटेन कर लिया साइज को, अब पोलिंग करके हाफ कर दिया। अब जो ये 32 है, कॉन्वोल्यूशन 2 के बाद लेयर का 32 चैनल्स है, तो 32 चैनल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैट करना पड़ेगा। फ्लैट करने के लिए हम इसमें टॉर्च में ना व्यू यूज करते हैं, और भी तरीके। -1 मतलब मुझे नहीं पता कितने सारे कॉलम्स होंगे, जनरली रो होंगे, जनरली 1 होगा हाइट, क्योंकि हम सारे ही एक फ्लैट करके एक ही एरे में लाना है हमें। तो इसका हमने गुना कर लिया कि इतने एलिमेंट्स है भाई, बाकी तुम देख लो कि हाँ कितने रोज बन पा रहे हैं, तो ये सारे इसी में ही आ जाएंगे, एक ही कॉलम में, एक ही कॉलम तो बहुत सारे, एक ही रो में सारे आ जाएंगे। ठीक है, इतने सारे आइटम्स, मतलब समथिंग लाइक दिस होगा, इसी में सारा भरा होगा, ऐसे 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 करके होगा, इतने सारे आइटम्स। ओके, नाउ ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये वाला पास कर देना है। इसमें भी रेलू लगा रहे हैं क्योंकि वो हमारा वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, एक लास्ट बचता है फुली कनेक्टेड। ठीक है, टॉर्च डॉट, इसमें रेलू नहीं लगाएंगे, बताता हूँ क्यों नहीं लगाएंगे। सेल्फ डॉट FC2, क्योंकि हमारे यहाँ लगेगा सॉफ्ट मैक्स विथ क्रॉस, तो हम यहाँ क्रॉस इंट्रॉपी यूज करेंगे। अगर क्रॉस इंट्रॉपी की बात नहीं पता है आपको तो आप चेक कर सकते हो, वो लॉगरिथमिक कंपेरिजन करते हैं, और उसमें सॉफ्ट मैक्स भी अप्लाई होता है, जिससे कि वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कौन सा क्लासिफिकेशन में कौन सा फॉल कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा लेवल एक्चुअली करेक्ट है।
ठीक है, ये हमारा मॉडल हो गया। ठीक है, हम क्विकली क्या करेंगे, एक मॉडल की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इनिशियलाइज मॉडल लॉस एंड क्रिएट ऑप्टिमाइजर। ठीक है, मॉडल को हम लिख दिया हमने CNN क्राइटेरियन NN डॉट क्रॉस एंट्रोपी लॉस। ठीक है, सिंपल सा ये। और एक ऑप्टिमाइज़र का भी इंस्टेंस बना लेते हैं, ऑप्टिमाइज़र इक्वल टू ऑप्टिम एडम। Atom is, yeah, Atom. You can use anything, but Atom is more popular and efficient. LR में हम ले लेते हैं 0.001। ठीक है, ये हमारा हो गया इनिशलाइज। अब हम ना इपॉक रन करेंगे, ट्रेन करेंगे मॉडल को। ट्रेनिंग मॉडल क्विकली करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ऑलरेडी काफ़ी टाइम हमने वेस्ट कर दिया तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, लॉस ये हो जाएगा। मैं जो सजेशन आ रहा है उसकी हेल्प लूँगा ताकि थोड़ा फास्ट टाइप हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे इन्यूमरेट करेंगे। इन्यूमरेशन की ज़रूरत होगी नहीं होगी, शायद नहीं होगी, क्योंकि जो मैं करने वाला हूँ उसमें ज़रूरत नहीं होगी। मुझे आई नहीं चाहिए। अगर इंडेक्स चाहिए तो आप इन्यूमरेट कर सकते हो, मुझे नहीं चाहिए इंडेक्स, मुझे सारा ही बैचेस चाहिए। ये एक बैचेस के हिसाब से आएगा। अब ना पहले क्या करते हैं, रीसेट करते हैं, रीसेट ग्रेडियंट। पता नहीं, ये मुझे लग रहा है स्पेस का इशू हो जाएगा। अब ठीक है, तो रीसेट ग्रेडियंट, तो ऑप्टिमाइजर 0 ग्रेड। ठीक है, उसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, प्रेडिक्शन की जगह हम ऐसे लिखते हैं, फॉरवर्ड पास एंड लॉस कैलकुलेशन। तो इसमें हम आउटपुट, बहुत अच्छा, चलो सारा ही आ गया। ठीक है, तो ये आउटपुट में हमने मॉडल को इमेजेस पास कर दिया यहाँ पे क्राइटेरियन में, तो इन दोनों कंपेयर करके लॉस बता देगा। और ये हो गया। अब हमें ना किसी तरह वो करना पड़ेगा कि हम ये लॉस, अब ये है कि एक बैच का ही कैलकुलेट होगा, फिर दूसरा बैच चलेगा, फिर तीसरा बैच, चौथा बैच, तो सारे लॉस ना एक साथ करने पड़ेंगे हमें। क्या बोलते हैं उसको, एक्यूमुलेट। तो हम जोड़ते चले जाएंगे। अब यहाँ पे रनिंग लॉस आ जाए, सजेशन आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा। अब ये ईपॉक्स, इतने सारे ईपॉक्स के लिए हम यहाँ पे टोटल लेंथ से इसका टोटल लेंथ ले लिया हमने, और रनिंग लॉस को क्या किया हमने, डिवाइड करते गए। ठीक है, तो क्या होगा कि वो एक इपॉक में कितना लॉस था वो पता चल जाएगा उससे। चलो हम इसको रन करके देखते हैं। ले लो, गलती हो गया। ट्रेन लोडर ये ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, नहीं है ये, ऐसे कैसे होगा, आई मीन मेथड नहीं होगा वो। टॉर्च हैज़ नो एट्रीब्यूट व्यू was in small, now it should work. Yeah, it's running now. As you see, it's running. The cursor is showing here, it is running. So now it's running all the loops, and ये कैलकुलेट कर लेगा सारा लॉसेस, देन डिस्प्ले करेगा ईपॉक्स को। ऑल राइट, तो ये हो गया। यहाँ पे फाइव इपॉक्स ट्रेन करने में काफ़ी टाइम लगा। तो लास्ट में जो लॉस है वो 0.02 का है, ठीक ठाक है। अब हम इसे इवेलुएट करेंगे, देखेंगे कि कितना ये एक्यूरेसी दे रहा है टेस्ट डेटा पे। दो वेरिएबल बना लेता हूँ, करेक्ट 0 और टोटल 0। ये क्यों बनाया पता चल जाएगा। एक हम जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो हमें
ग्रेडियंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम उस केस में दो चीज़ लिख सकते हैं, नो ग्रेड या फिर इन्फ्रेंस मोड। ठीक है, तो ये इन्फ्रेंस मोड में हम चले गए। फॉर इमेजेस, अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ये। ठीक है, अब ये इमेजेस लेवल टेस्ट लोडर से हमने क्या किया, ये इटरेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मॉडल से प्रेडिक्शन किया। ये टॉर्च डॉट मैक्स होता है जिसमें कि आउटपुट्स जो आया उसमें जो डेटा है उसमें ऐसे डेटा होगा, सारा लेवल्स होंगे, वैल्यूज़ होंगे 0 1 2 में। इसमें वो होंगे, मैट्रिक्स होगा। तो अब क्या करना है हमें, उसमें जो भी मैक्स डेटा है, जितने भी क्लासिफिकेशन है, 10 आउटपुट एक्चुअली यहाँ पे 10 है, और ध्यान से देखो आउट फीचर्स, तो 10 होंगे, सारे ही रो में 10 होंगे। तो सारे कॉलम्स में जो भी मैक्स वैल्यू होगा, ये वन का मतलब कॉलम्स, तो जो भी मैक्स वैल्यू होगा उसमें उसको वो सिलेक्ट कर लेगा, तो वो हमारा प्रेडिक्टेड डेटा होगा। और ये लेवल की जो साइज़ है, मतलब कहने का मतलब जितने भी अ, ये जो जीरो ले रहे हैं हम, जीरो फर्स्ट वाला, तो इसमें एक ही आएगा वैसे भी, इस क्योंकि एक ही यहाँ एक सिंपल सा एरे है लेवल्स में, 1 2 3 4, ये प्रेडिक्शन है ये कौन सा लेटर हो सकता है इस तरह से। तो ये हमारा क्या होगा कि ये 16 होगा या 64 होगा, जो भी है, जो भी होगा इसमें वो बैच के हिसाब से। तो ये टोटल कितने भी लेवल, कितने लेवल से वो हो जाएंगे यहाँ पे। और ये सारे लूप में हम क्या कर रहे हैं, इसमें करेक्ट कितने हो रहे हैं इसमें, वो ऐड करते जा रहे हैं। प्रेडिक्टेड को लेवल से कंपेयर कर रहे हैं, मैट्रिक्स में जैसे ही कंपेयर करेंगे हमारा ट्रू फॉल्स में मैट्रिक्स बन जाएगा। सम लगाते ही हमारा वो सम का मैट्रिक्स बन जाएगा, कितने ट्रू है कितने फॉल्स है, और आइटम लगाते ही वो बता देगा कि हाँ इतने ज़्यादा ट्रू वाले हैं, फॉल्स वाले नहीं है, ट्रू वाले, ट्रू वाले का सारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, बाहर में प्रिंट करेक्ट। ठीक है, 9868 करेक्ट है। ठीक है, एक एक लाइन और जो एक्यूरेसी के लिए मुझे लिखना है, कितनी एक्यूरेसी हो रही है। तो ये 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 वाला सही है वैसे, ये पूरा लाइन लिख सकते हैं। ओके, सजेशंस नहीं आ रहे हैं, मुझे टाइप ही करना पड़ेगा लग रहा है। एक्यूरेसी ऑन द, क्योंकि इसमें 10,000 इमेजेस थे, तो ऐसे लिख सकते हैं 10,000 इमेजेस। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, फिर ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो ये अच्छा, ये परसेंटेज तो बाहर आएगा, परसेंटेज ओके। 2f का मतलब डेसिमल, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस देयर विल बी 2 digits ओनली, ओके फाइन, दिस विल टेक सम टाइम। The last thing which I want to do here is I want to, so our accuracy on 10,000 image sets at 98.68, and this code will actually doing the same thing which we have already done, and this will show image as well as how many of them are actually correct. So we are comparing predicted versus actual. All right, so if you look at it carefully, like 78086 so these are correct, right? So that was it from this video. नेक्स्ट वीडियो में हम देख सकते हैं कि हाँ RGB इमेज पे कैसे काम करता है। तब तक के लिए इतना ही इस वीडियो से।